नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपने पसंदीदा स्मार्ट किसान चैनल पर स्वागत है। आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वो सिर्फ एक सामान्य खेती की सलाह नहीं है। ये आपकी कमाई को सीधे बढ़ाने वाली रणनीति है, क्योंकि लहसुन की खेती में असली पैसा तभी बनता है जब कंद मोटा हो, वजनदार हो और सबसे जरूरी बात, चमकदार हो। बाजार में व्यापारी दो चीजें देखता है, साइज और चमक। अगर कंद छोटा है तो भाव कम, अगर कंद हल्का है तो भाव कम, अगर चमक नहीं है तो भी भाव कम। लेकिन अगर कंद भरा हुआ, सख्त और चमकदार है तो वही लहसुन ऊंचे रेट पर बिकता है। फर्क सिर्फ तकनीक का है। किसान भाइयों, सच ये है कि लहसुन का कंद छोटा रहना किस्मत की बात नहीं है, ये पोषण प्रबंधन की गलती है। ज्यादातर किसान शुरुआत में खाद तो डाल देते हैं, लेकिन जब असली समय आता है, यानी कंद बनने की अवस्था, तब पौधे को वो पोषण नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत होती है। सबसे पहले ये समझिए कि लहसुन में कंद बनना लगभग 40 से 50 दिन के बाद शुरू होता है। ये वो समय है जब पौधा अपनी पूरी ताकत पत्तों से नीचे जमीन के अंदर भेजना शुरू करता है। अगर इस समय आप केवल नाइट्रोजन देते रहेंगे तो पत्ते तो हरे रहेंगे, लेकिन कंद नहीं भरेगा। यहीं से खेल बदलता है। कंद की साइज बढ़ाने का पहला और सबसे बड़ा राज है पोटाश। पोटाश पौधे में भोजन के परिवहन को नियंत्रित करता है। जो शर्करा पत्तियों में बनती है, वो कंद तक पोटाश की मदद से पहुंचती है। अगर पोटाश की कमी है तो कंद कभी पूरी तरह नहीं भरेगा। इसलिए 45 दिन की अवस्था में प्रति एकड़ 25 से 30 किलो सल्फेट ऑफ पोटाश देना बेहद जरूरी है। सल्फेट ऑफ पोटाश इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं होता और ये कंद की गुणवत्ता को सुधारता है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है सल्फर। लहसुन गंधक प्रिय फसल है। इसकी तीखापन, खुशबू और वजन सब सल्फर पर निर्भर करते हैं। अगर मिट्टी में सल्फर की कमी है तो कंद पतले और ढीले रहेंगे। 20 से 25 किलो बेंटोनाइट सल्फर प्रति एकड़ या घुलनशील सल्फर का स्प्रे कंद निर्माण की अवस्था में करना जरूरी है। अब बात करते हैं उस तत्व की जो कंद को मोटा बनाने में छिपा हुआ हीरो है, बोरॉन। बोरॉन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि कंद के अंदर नई कोशिकाएं तेजी से बनती हैं। अगर बोरॉन की कमी है तो कंद का विकास रुक जाता है। 0.2% बोरॉन का एक स्प्रे 50 दिन की अवस्था में कर दीजिए, फर्क साफ दिखाई देगा। अब सबसे बड़ी बात, चमक कैसे बढ़े। चमक केवल बाहर से धोकर नहीं आती, चमक अंदर से बनती है। जब कंद की बाहरी परत मजबूत और सख्त बनती है, तभी प्राकृतिक चमक आती है। इसके लिए कैल्शियम जरूरी है। 60 से 65 दिन की अवस्था में 1% कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कीजिए। इससे बाहरी त्वचा मजबूत बनेगी और कंद बाजार में प्रीमियम क्वालिटी का दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि कंद सच में डबल साइज की ओर जाए तो घुलनशील उर्वरक 13045 का 2 स्प्रे कीजिए। पहला स्प्रे कंद बनने की शुरुआत में और दूसरा 15 दिन बाद। ये फॉर्मूला पौधे को संकेत देता है कि अब ऊर्जा पत्तियों में नहीं, कंद में लगानी है। सिंचाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बहुत किसान ज्यादा पानी दे देते हैं, सोचते हैं कि इससे कंद बड़ा होगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। ज्यादा पानी से जड़ें कमजोर होती हैं और कंद का विकास रुक जाता है। हल्की लेकिन नियमित सिंचाई करें। मिट्टी में नमी रहे, जल भराव नहीं। कटाई से 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। इससे कंद की परत सख्त होगी और चमक बढ़ेगी। अब एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज होती है, रोग नियंत्रण। अगर पत्ते स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कंद तक भोजन नहीं पहुंचेगा। झुलसा रोग या फफूंद अगर लग गई तो साइज तुरंत प्रभावित होगा। इसलिए समय समय पर जैविक या आवश्यकता अनुसार संतुलित फफूंदनाशी का उपयोग करें। कटाई के समय सावधानी रखें। खुदाई के दौरान कंद को चोट न लगे। चोट लगने से चमक कम हो जाती है और भंडारण क्षमता भी घटती है। खुदाई के बाद 4 से 5 दिन छाया में सुखाएं। सीधी धूप में ज्यादा देर रखने से बाहरी परत फीकी पड़ सकती है। अच्छी तरह सूखने के बाद ही भंडारण करें। किसान भाइयों, अब खुद सोचिए, अगर आपने केवल यूरिया पर निर्भर रहकर खेती की तो परिणाम सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आपने रणनीति बदली, पोटाश और सल्फर पर ध्यान दिया, बोरॉन और कैल्शियम का सही समय पर स्प्रे किया, सिंचाई नियंत्रित रखी, तो फर्क तय है। बाजार में वही किसान आगे बढ़ता है जो तकनीक अपनाता है।
मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन समझदारी से मेहनत करने वाला किसान ही ज्यादा कमाता है। इस बार लक्ष्य छोटा मत रखिए, लक्ष्य रखिए कि कंद मोटा होगा, वजनदार होगा और चमकदार होगा। व्यापारी खुद पूछेगा कि ये माल किस खेत का है। आपकी खेती आपकी पहचान है। अगर आपने आज की जानकारी को अपनाया तो आने वाले सीजन में आपकी फसल सिर्फ उत्पादन नहीं देगी, बल्कि सम्मान और मुनाफा दोनों देगी। याद रखिए, खेती में चमत्कार नहीं होता, विज्ञान होता है। और जब किसान विज्ञान को समझ लेता है तो खेत सोना उगलता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथी किसानों तक जरूर पहुंचाएं और स्मार्ट किसान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तब उत्पादन बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है तब मुनाफा बढ़ता है, और जब मुनाफा बढ़ता है तब किसान मजबूत बनता है। धन्यवाद किसान भाइयों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई ताकतवर जानकारी के